नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं पुनीत पाठक, आप देख रहे हैं आपकी बात। बहुत स्वागत है आप सबका। हमारी आज की खास पेशकश है हवाला, तबादला और उसका पूरा सच। केंद्र सरकार काले धन के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ रही है और नोटबंदी को वित्तीय व्यवस्था के क्षेत्र में एक नई क्रांति करार दिया है। ऐसे दौर में बीते 3 दिन से कटनी की जनता काले धन के खिलाफ अभियान चलाने वाले एसपी गौरव तिवारी के लिए मुट्ठियां ताने खड़ी है। उसे इंसाफ दिलाने के लिए अपनी आवाज बुलंद कर रही है, सड़कों पर उतर रही। एक न्यूज चैनल के नाते हमारे लिए जनता की आवाज, उसकी भावना सबसे ऊपर है। हमारा मानना है कि कोई भी लोकतंत्र जनता के आक्रोश की, उसकी भावनाओं की अनदेखी कर जिंदा नहीं रह सकता। तो आज IBC 24 कटनी की जनता के जज्बात, तबादले की पूरी हकीकत को आपके सामने रखने की पूरी ईमानदार कोशिश करेगा। कटनी गुस्से में है, कटनी आक्रोशित है, कटनी आंदोलित है। बीते 3 दिनों से शहर की सड़कों पर जनता की नाराजगी दिख रही है। अपने काम और ईमानदारी से लोगों का भरोसा जीतने वाले एसपी गौरव तिवारी का तबादला यहां एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। शुरुआती दौर में आंदोलन जनता के एकजुट होने से शुरू हुआ था। अब इसमें कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल भी शामिल हो गए हैं। गुरुवार को कांग्रेस विधायक सौरभ सिंह की अगुवाई में सुभाष चौराहे पर जमा हुए लोग कटनी स्टेशन पर रेल रोको आंदोलन के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने उनको पहले ही रोक दिया और विधायक सौरभ सिंह समेत 10 लोगों को गिरफ्तार भी किया। ये प्रदर्शन कोई पार्टी का प्रदर्शन नहीं है, ना कांग्रेस का है, ना किसी पार्टी का है। ये जनता का आंदोलन है। एक मंत्री का नाम एक 500 करोड़ के हवाला में आने के बाद उसको भ्रष्टाचार से बचाने के लिए अधिकारी को हटाया गया। कहा जा रहा है कि हवाला केस की जांच के चलते एसपी गौरव तिवारी का तबादला किया गया। IBC 24 ने उस शख्स को ढूंढ निकाला है जिसने हवाला कांड में पहली FIR करवाई थी और जो इस कदर दहशत में है कि अपने पूरे परिवार के साथ घर में ही कैद रहता है। उस शख्स का नाम है रजनीश तिवारी। दरअसल कुछ दिन पहले इनकम टैक्स विभाग ने रजनीश तिवारी के पास नोटिस भेजा था जिसमें लिखा था कि वो SK मिनरल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और इसी नाम के 3 खाते जो कटनी के एक्सिस बैंक के हैं उनसे साल 2006 से 2009 के बीच करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ। कृपया बताएं ये रकम कहां से आई और कहां भेजी गई। साथ ही ये भी जानकारी दें कि आपकी आय का जरिया क्या है। नोटिस देखकर घबराए रजनीश के पैरों तले जमीन खिसक गई। आनन फानन में उसने पुलिस को मामले की हकीकत से रूबरू करवाया। बताया कि वो मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता है और उसने तो कभी अपना पैन कार्ड तक नहीं बनवाया, जबकि फेक पैन कार्ड के जरिए न केवल फर्जी बैंक खाते खुले बल्कि उनसे 15 करोड़ का लेन देन हुआ। पीड़ित ने पुलिस सुरक्षा की मांग की है। कुछ समय के लिए केस दबा दिया गया, फिर हमारे गौरव तिवारी जी जो आए पुलिस अधीक्षक, इनके द्वारा फिर केस को फिर उजागर करके और पूरे जितने हमलाकार रहे जो भी पीछे, इनने पूरा सामने लाए। और इनके रहने से मेरे को तो लग रहा है कि कोई है मेरे साथ में, पर इनके जाने के बाद में मेरे को और अपने परिवार को और सबको मेरे को बहुत खतरा है। इधर एसपी गौरव तिवारी का तबादला करवा देने के आरोपों से घिरे मंत्री संजय पाठक ने भी अपनी सफाई पेश की। आप राजनीति करिए, आरोप लगाइए, खूब लगाइए, लेकिन एक सीमा, एक मर्यादा इतनी रहनी चाहिए कि लोगों को, या मैं जहाँ तक अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे अंतरात्मा से जितना कष्ट हुआ है, जितना दुख पहुँचा है, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। कटनी में मचे इस कोहराम पर प्रदेश की मुखिया ने फिर बयान दिया। उन्होंने एसपी गौरव तिवारी के तबादले को सामान्य प्रक्रिया बताया। हालांकि जानकार इस तबादले को असामान्य करार दे रहे हैं। तबादला एक सामान्य प्रक्रिया है। जहां तक एक्सिस बैंक का सवाल है, जांच जारी रहेगी। प्रदेश की पुलिस तो हमारे जिले की पुलिस करेगी, लेकिन कुल मिला के मैं इनका विशेषज्ञता ईडी के पास है। हवाला जैसे मामलों में भ्रष्ट व्यवस्था में बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जब जनता किसी अधिकारी पर भरोसा करती है। जिस पर भरोसा जम गया हो उसे अगर अकारण हटा दिया जाए तो जाहिर है शक की गुंजाइश बढ़ जाती है। हो सकता है सरकार का स्टैंड सही हो, लेकिन सवाल ये, तबादले के जरिए जो गलत मैसेज गया उसका क्या? सवाल ये भी कि सरकार को जनता के आक्रोश और उसकी उग्र प्रतिक्रिया की परवाह आखिर क्यों नहीं है?
विजेंद्र पांडे, IBC 24, कटनी। तो जिस तबादले को छोटे से लेकर बड़ा, सरकार का हर व्यक्ति बार बार एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा बता रहा है, आम जनता उसके खिलाफ क्यों है, लगातार क्यों मुट्ठियां तान करके उस अधिकारी के ट्रांसफर को रुकवाने के लिए, उसे वापस पलटने के लिए आंदोलन कर रही है, जिसमें अब राजनीति भी दिखाई पड़ रही है। राजनीति को अलग कर दें तो क्या जन भावनाओं को दरकिनार करना क्या वास्तव में किसी भी सरकार के लिए एक खतरनाक स्थिति नहीं बन सकता है? हम यहां से कुछ नहीं कहते, सीधे आपको कटनी लिए चलते हैं। हमारे साथ में कटनी की जनता, अनगिनत लोग वहां मौजूद हैं। साथ में मेरे सहयोगी विजेंद्र पांडे हैं। विजेंद्र, सीधा आपके पास आ रहे हैं। कटनी की जनता को आखिर क्यों लगता है कि नाइंसाफी हुई है, जिससे सरकार बार बार एक रूटीन और सामान्य प्रक्रिया बता रही है, उन्हें वहां लोग जो हैं किस तरह से गलत पाते हैं, क्यों विरोध वो इतना कर रहे हैं? जी हाँ पुनीत, भले सरकार ने एसपी के तबादले को एक सामान्य प्रक्रिया बताया हो, लेकिन जिस तरह से असामान्य प्रतिक्रिया जनता की ओर से आई है, उसने ये बताया है कि कहीं ना कहीं उतने सहज भाव से जनता ने इसे नहीं लिया। उसमें आक्रोश है व्यवस्था को लेकर और उसके जहन में तमाम सवाल है। ये ऐतिहासिक तौर पर एक हालात बने हैं ऐसे लोकतंत्र में या समाज में, ऐसे हालात जुल्म सितम सहने के बाद भी जो जनता खामोश रहती है वो खुलकर सड़कों पर आती है, और जब वो अपनी प्रतिक्रिया देती है तो सबको सुनने को मजबूर होना पड़ सकता है। इस वक्त मैं कटनी की ऐसी ही आम जनता के बीच पुनीत मौजूद हूँ, और मेरे आसपास यहाँ कम से कम 400 से 500 लोग, जितना मैं समझ पा रहा हूँ इतने लोग तो यहाँ पर मौजूद ही हैं। सब में व्यवस्था को लेकर आक्रोश है और अपने अपने सबके एक विचार हैं इस पूरे हालात को देखते हुए, क्योंकि जिस तरह से एक सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी केंद्र सरकार की ओर से नोटबंदी पर, उस नोटबंदी की अलग पर जो कार्रवाई की जानी थी, एक आईपीएस अधिकारी वो कार्रवाई करता है और उसके बाद कुछ ही दिनों में उसका तबादला कर दिया जाता है। तो इसको लेकर लोगों के जहन में सवाल है। सियासी लोग भी यहाँ पर हैं और ख़ास तौर पर आम जनता भी है। मैं लोगों से ज़रूर बात करने की कोशिश करूँगा। आपसे बात करना चाहूँगा, बताइए कि ये जो हालात हैं ये क्यों पैदा हुए, आखिर की क्यों जनता को सड़क पर आना पड़ रहा है? क्या है, गलत तो हमेशा गलत होता है, और यदि किसी बुराई को दबाने के लिए यदि उनका ट्रांसफर हुआ है तो ये बहुत गलत हुआ है। क्यों लगता है आपको कि बुराई को दबाने के लिए तबादला हो गया, और क्यों एक अधिकारी के लिए जनता सड़क पे आ रही है? हुआ क्या है, उन्होंने शराबखोरी, जुआ, मिलावटखोरी, हर चीज पर उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाते हुए और कानूनी कार्रवाई किया था। यहाँ तक कि साइकिल से पैदल चलकर और साइकिल से चलकर उन लोगों ने बाकायदा उन लोगों को अरेस्ट किया है जो बाकायदा गलत करवाने वाले के वो जन्मदाता लोग थे ऐसे। और आम जनता उनसे बहुत सुखी है। आम आदमी बहुत अपने आप को खुशहाल महसूस कर रहा था। तो इतना मेरा ये कहना है कि यदि मान लीजिए उनके ट्रांसफर पर जन आक्रोश पैदा हुआ है तो कम से कम 2-4 माह जनता की ओर से उनको फिर से बैक कर दिया जाए कि जो अनियमितताएं पैदा हो रही हैं उनके ऊपर वो खुली कार्रवाई करने में स्वतंत्र है। तो जनता चाहती है कि ये जो एक फैसला सरकार की ओर से लिया गया उसको बदला जाए और एसपी गौरव तिवारी को वापस कटनी में पोस्टिंग किया जाए, ताकि जैसा कि बताया जा रहा है कि अपराधियों पर जो नकेल कसी गई थी वो कार्रवाई आगे भी जारी रह सके। कटनी के पहले नागरिक महापौर जो है शशांक श्रीवास्तव जी, वो भी मेरे साथ पुनीत मौजूद हैं। आपकी शहर की जनता ने एक अलग ही तरह से अपनी अधिकारों का, अपनी जो अभिव्यक्ति की है वो एक मैसेज दे रही है। आज पूरी देश की जो निगाह है वो कटनी पर है। आप बतौर पहले नागरिक क्या कहेंगे, जिस तरह से ये पूरा एपिसोड चला, जनता सड़कों पर आई, आखिर क्यों शहर की जनता को इस तरह अपनी मांग करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है? देखिए, जहाँ तक शासन का सवाल है, ट्रांसफ़र की प्रक्रिया सामान्य प्रक्रिया होती है। कोई भी अधिकारी काम करता है, आईपीएस होता है, किसी भी जिले का एसपी होता है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है कि किस अधिकारी का उपयोगिता कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पर कम है। कोई विशेष स्थानांतरण नहीं हुआ है, पूरी रूटीन के कोर्स में ट्रांसफ़र हुआ है। ये बात सही कि गौरव तिवारी ने यहाँ पे काम किया है। और सवाल तो इसलिए उठता है क्योंकि सामान्य अगर इसे प्रक्रिया एक बताया जाए तो 6 माह में तबादले की बात है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है पुलिस रिफॉर्म्स पे, वो ये कहते हैं कि 2 साल से पहले तबादला नहीं किया जा सकता, और इसके लिए अगर होता भी है तबादला तो विशेष परिस्थितियों में और बोर्ड बैठता है उसके बाद किया जा सकता है। शायद यही बात है कि जनता समझ रही है कि आखिर क्यों ऐसे एक अधिकारी का तबादला कर दिया जाता है।
नहीं, ऐसा है कि कोई भी तबादला होता है ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। किस एसपी का, किस कलेक्टर का, किस जिले में ज़्यादा उपयोगिता है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रशासन तय करता है। हर अधिकारी अपने आप में सक्षम होता है, आने वाला अधिकारी हो सकता और सक्षम हो, और हर अधिकारी जो है जहां पर सरकार दायित्व देती है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका सब अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं और ये उनका विशेषाधिकार है। और गौरव तिवारी का अगर यहाँ से ट्रांसफर हुआ जो यहाँ पे विजेंद्र, तो निश्चित रूप से दूसरे भी आएंगे, वो भी अपना काम करेंगे, कानून अपना काम करेगा। और विजेंद्र, एक सवाल महापौर जी से जरूर बनता है, क्या जिस के लिए पूरा एक बोर्ड बना हुआ जिस ट्रांसफर के लिए, क्या ये मानते हैं महापौर साहब कि इस ट्रांसफर में खास तौर पर दिलचस्पी सीएम साहब की है, विशेषाधिकार का इस्तेमाल इस मामले में किया गया है, वहां पर और अच्छे अधिकारी की जरूरत थी या उन अधिकारी की किसी और जिले में जरूरत थी जहां और अच्छे हालात बनाने उनको, क्या वो ऐसा मानते हैं कि विशेषाधिकार का इस्तेमाल किया गया है? बेशक शशांक जी, मैं आपसे जरूर जानना चाहूँगा क्योंकि इतने लोग हैं यहाँ पर और आप शहर के पहले नागरिक हैं, तो आपसे ही बात करके बहुत सी चीज़ें हमें अंदाज़ा लग सकता है। आपसे एक सवाल है कि आखिर आपको ऐसा लगता है, आपने कहा कि मुख्यमंत्री का ये विशेषाधिकार था जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया, ऐसी क्या नौबत आई कि मुख्यमंत्री को अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करना पड़ा? क्या गौरव तिवारी ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे थे? क्या यहाँ कानून व्यवस्था बदहाल हो रही थी? या जो हवाला कांड में जिस तरह से नाम आया कटनी का, उस पर क्या सही तरह से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा था? ऐसी क्या स्थिति हुई कि विशेषाधिकार का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ी? सरकार अपना काम करता है, कानून अपना काम करता है। हवाला की बात आपने कही, ये बड़ा तकनीकी मामला है। इसके लिए आयकर, विक्रय कर, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सारी एजेंसी काम करती हैं। पुलिस का जो मूलतः काम होता है अपराधियों को नियंत्रण करना, अपराध के ऊपर नियंत्रण करना। ये विशेषज्ञ के अपराध की श्रेणी में आता है कि अगर कोई हवाला कांड हुआ है तो निश्चित रूप से व्यक्तिगत राय भी मैं जानना चाहूंगा कि इस तबादले के प्रति जो कि जनता का एक जो जनभावना है वो अपनी जगह है, आपकी राय क्या है? ये तबादला कितना सही था, कितना गलत था? आपकी राय क्या है? मैं तो ये मान के चलता हूँ कि कटनी में जब से मैंने महापौर बना हूँ तो 3 एसपी आ चुके हैं, 3 कलेक्टर आ चुके हैं, सब अपना अपना काम करते हैं। हमें तो नगर की व्यवस्था देखना है, नगर की व्यवस्था को अच्छा करना है। आज जो भी अधिकारी आएगा, जो भी कलेक्टर आएगा, नगर सत्ता के मुखिया हैं महापौर यहाँ पर, और उनका ऐसा मानना है कि व्यवस्था जो है वो चलती रहती है, अधिकारी आते हैं जाते हैं और इससे बड़ा रूटीन प्रोसेस बताया जा रहा है। लेकिन जो जनता है, जो इस व्यवस्था का एक अहम अंग है, जब बात कही जा रही है कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका अपना काम करती है, और अगर कार्यपालिका बेहतर तरीके से काम कर रही थी, विधायिका सही तरह से काम कर रही थी, तो आखिर क्यों जनता, जिसके लिए लोकतंत्र बना हुआ है, जो आधार है इस लोकतंत्र का, आखिर वो क्यों सड़क पर उतरने को मजबूर होती? कुछ और लोगों से मैं बात कर लेता हूँ, आपसे बात करना चाहूँगा। बताइए क्या कहेंगे ये जो हालात पैदा हुए हैं कटनी? भाई साहब, मैं किसका ट्रांसफर हुआ और कौन आएगा ये अलग बात है। मैं केवल एक चीज पूछना चाहता हूँ कि 6 महीने में कटनी में 15 हत्याएं हुई, कितने लोग पकड़े गए? मैं पूछना चाहता हूं कि हत्या के प्रयास के 13 मामले रजिस्टर्ड हुए। मैं बताना चाहता हूं कि 10 डकैतियां हुई, कौन पकड़ा गया? लूट हुई 12, रजिस्टर्ड है, मैं रिकॉर्ड लेके आया हूं। गृह वेदन, घर में घुस के जो घटनाएं हुई 131 हुई हैं। चोरी की 86 वारदात में से 6 नहीं पकड़ जाते हैं। रिकॉर्ड लेके आए हैं क्या? बीते सालों का भी रिकॉर्ड लाए हैं? 6 महीने का लाया हूँ, बीते साल का मुकाबला। देखिए, अगर किसी निष्कर्ष पे पहुंचना है अगर, तो हमें तुलना करनी होगी। हाँ, तुलनात्मक अध्ययन केवल जनता को, ये जनता खड़ी है। मैं कोई ये जो आंकड़ा आप दिखा रहे हैं इससे तुलना मुमकिन नहीं है, कम से कम माफ कीजिएगा। अपहरण बालिकाओं के 44 हुए हैं। मैं ये छोड़ देता हूँ, आप बोलते हैं अपहरण छेड़छाड़ के 71 हुए हैं। ये शहर की जनता ये जानना चाहती है कि रात को 2 बजे घूमना चाहती है। महिलाएं खड़ी हैं हमारी, रात को 2 बजे घूमना चाहती हैं, क्यों असुरक्षित महसूस करती हैं? खैरानी फाटक में चरस बिक रही है। आप अभी चलिए लाइव चैनल के साथ, आपको चरस खरीद के दिखाते हैं। ये कब बंद होगा? नए एसपी आएंगे, क्या वो ये कर पाएंगे? जो गए वो तो नहीं कर पाए, लेकिन हम चाहते हैं कि नए एसपी आए, ऐसी घटनाएं बंद होना चाहिए। मैं हम सब लोगों से हमारी अपील है। तो देखिए पुनीत, जैसा मैंने कहा था कि अलग अलग यहाँ पर लोग हैं, अलग अलग विचार रखते हैं, पक्ष में है, अलग अलग लोगों के विचार हैं। जनता खुलकर अपने अपने जो विचार हैं वो रख रही। कुछ और लोगों से मैं बात कर लेता हूँ। आप देख पा रहे हैं कि काफी लोग हैं, आपसे मैं बात करना चाहूंगा। बताइए क्या कहेंगे इस तबादले? क्या कहेंगे इस तबादले को लेकर? क्यों जनता सड़क पर उतरने को मजबूर है? आप व्यक्तिगत विचार क्या रखते हैं? तबादला जो हुआ है वो अनुचित हुआ है, क्योंकि
जो पहले जितने भी अपराध हुआ करते थे उन अपराधों में बहुत कमी आई है। गली गली पैगारियां खुली हुई थी, वो पैगारियां बंद हुई हैं। गली गली सट्टे और जुआ होते थे, वो सट्टे और जुआ बंद हुए हैं। गौरव तिवारी के समर्थन में नहीं, उसके विरोध में अलग अलग रोक ली जा रही है। मैं आपसे बात कर लेता हूँ, आपसे बात करता हूँ। बताइए आप क्या? नहीं, हमारे वरिष्ठ उद्योगपति देखिए, बात करने दीजिए। देखिए, हल्ला होगा, बात नहीं कर पाएंगे। गौरव तिवारी एसपी का कोई मामला नहीं है। संजय पाठक की बढ़ती हुई लोकप्रियता के कारण जो पचा नहीं पा रहे हैं, बालाघाट में भी गौरव तिवारी रहे, अल्प अवधि रही। किसी भी प्रकार से कोई गौरव तिवारी का मसाला नहीं है। संजय पाठक कटनी और महाकौशल के लोकप्रिय नेता हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री के कटनी की जनता की तरफ से आभार प्रकट करते हैं कि कटनी का शान और मान बढ़ाया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो लोग बचा नहीं पा रहे हैं, जिनका कोई जन आधार नहीं है। तो आप ये कहते हैं कि आपने कहा कि संजय पाठक की लोकप्रियता से जलते हुए ये पूरा केस सीधी बात है, और मुख्यमंत्री ने ये तबादला करके मान बढ़ाया। क्या कहना चाहते हैं? मुख्यमंत्री कोई गुंडागर्दी करे, जबरदस्ती बाजार बंद करवाए, मुख्यमंत्री उनसे तो पूछने नहीं आएगा। क्या प्रशासन की व्यवस्था है? मुख्यमंत्री जाने, गृह मंत्री जाने, डीजीपी जाने, हम व्यापारी आदमी है। जबरदस्ती गुंडागर्दी करके दुकानें बंद करवा के हम अपने आप को कल से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। चलिए, तो विजेंद्र बात कर रहे हैं कटनी के लोगों से और हर तरह के लोग मौजूद हैं। विजेंद्र, हम सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं और हम सीधे दिखा रहे हैं लोगों को। लोग भी बड़ी अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि चर्चा में जो शामिल लोग हैं, उनके जो अपने वर्जन्स हैं, जो उनके पक्ष हैं, उनके क्या मायने। छोटा सा ब्रेक बनता है, जल्दी लौट रहे हैं आपके पास। और शान और बान जिस प्रकार की झूठी राजनीतिक बातें वो लोग कर रहे हैं, वो अपने आप में इस बात को पर्याप्त करने के लिए प्रमाणित है कि ये कुछ प्रायोजित लोग हैं जो आम जनता के बीच अपनी धाक के बल पर ये स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि श्रीमान संजय पाठक जी बहुत महान बड़े राजनेता हैं और उनको लेकर कटनी का विरोध है। मुझे लगता है कि ऐसे जो लोग जो भी बातें करते हैं, उनको एक बार अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि 3 दिन से आम जनता किस प्रकार से कटनी के बंद को लेकर बात कर रही है। और विषय पुनीत भाई गौरव तिवारी का नहीं है, विषय उस अव्यवस्था का है जिसको मुख्यमंत्री जी ने सामान्य प्रक्रिया कहकर बातचीत करी। उसकी यदि इस प्रकार की प्रतिक्रिया आम जनता के बीच आए तो ये अपने आप स्थापित करने के लिए पर्याप्त है कि ये राजनीतिक विषय नहीं है। ये पूरी तरीके से एक अराजनीतिक विषय है जिसमें कटनी की जनता ने उन माफियाओं को, उन दबंगों को, जो भले ही आज मंत्री की कुर्सी पर हैं, उनको लेकर संदेह के सवाल खड़े किए हैं। सबसे बड़ा सवाल इस बात का है कि यदि हमारे मुख्यमंत्री जी इसको सामान्य प्रक्रिया बताते हैं, मैं एक लाइन और पुनीत भाई, एक सबसे महत्वपूर्ण विषय, शायद मुख्यमंत्री जी ये भूल गए कि सुप्रीम कोर्ट वर्सेस प्रकाश सिंह के मामले में जो उत्तर प्रदेश का विषय था, उसमें उत्तर प्रदेश वर्सेस प्रकाश सिंह के मामले में जो डीजीपी उत्तर प्रदेश थे, उनकी याचिका थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ तौर पर कहा है कि आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, आईएफएस अधिकारी का एक तबादला बोर्ड होगा और इनको राजनेताओं की मर्जी पर ताश के पत्ते जैसे नहीं फेंटा जा सकता, जो अभी 6 महीने कटनी में हुआ है। गौरव तिवारी बालाघाट में से क्यों हटाए गए? क्योंकि उन्होंने कलेक्टर को लकड़ी चोरी में पकड़ लिया था। ठीक है, वो एक दादा वहां पूछ रहे थे ना कि बालाघाट से क्यों हटाए, तो वो दादा को बताते कि वो लकड़ी चोरी में कलेक्टर को घेर रहे थे। यहाँ मंत्री को घेर लिया, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के पुत्र, उनका नाम, उनके नाम भी संदेह के घेरे में आ रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं। तो एक ईमानदार, एक प्रतिक्रिया ले लूं मैं, एक प्रतिक्रिया ले लूं पंकज जी, हटाएंगे पंकज जी, एक प्रतिक्रिया ले लूं विकास जी की। विकास जी जल्दी से अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए पुनीत जी, मामले में सरकार का रवैया बड़ा क्लियर कट है। एक जो आशंका जाहिर की जा रही है, जो एक हवाला का वहां पे जांच चल रहा है, चूंकि ये एक ढंग का फाइनेंशियल इरेगुलरिटी है, इसमें बेस्ट एजेंसी ईडी होता है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। प्रदेश सरकार चाहती है दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। उन्होंने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को इनवाइट किया है, वो इस मसले को हाथ में लेगा, जांच करेगा, कल्प्रिट्स को पकड़ेगा। तो सरकार का रवैया बड़ा क्लियर कट है। चलिए विकास जी, बस पॉइंट इतना था। वहां पे देखिए हमारे महापौर जी भी खड़े हैं, सीए हैं,
विकास जी पॉइंट केवल इतना सीए था है कि वो जनता बताएंगे आपको ने ज्यादा बेहतर आंदोलन किया था। कि क्यों वहां पे विकास जी पॉइंट केवल इतना था कि जनता की आवाज, उनकी भावना उसको दरकिनार क्यों कर रही है, और अगर कर रही है सरकार तो क्या इसका कोई परिणाम या इसके पीछे का कोई संकेत जो जनता समझ रही है उसकी हम हवाले दे रहे थे। विजेंद्र के पास आप दोनों को भी लिए चलते हैं क्योंकि विजेंद्र के साथ कटनी के लोग ही मौजूद हैं। विजेंद्र आपके पास आ रहे हैं। विजेंद्र जी पुनीत जी, लोगों से आप बात कर रहे थे, कुछ और बातें करके समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर ये विरोध क्यों है। बेशक पुनीत, मैंने कोशिश की थी कि यहाँ पर लोगों से गैर राजनीतिक ढंग से ही बात करूं, लेकिन कुछ राजनीति भी आई है आड़े। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है कि एक आम जनता की जो स्थिति है वो मैं जानने की ज़रूर कोशिश करूंगा। एक दिव्यांग शख्स है मेरे साथ खड़े हुए हैं, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप जैसे बहुत लोग जो थे वो जनता सड़क पर उतरी, क्या स्थिति है आज की तारीख पे, आप लोग क्या चाहते हैं? देखो, मैं हूँ एक आम जनता, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मैं हूँ एक आम जनता, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मैं जो बोलूँगा सच बोलूँगा, और जो बोल रहा हूँ पब्लिक के सामने बोल रहा हूँ। संजय पाठक जी जो है हमारे यहाँ के, वो गरीबों की काफ़ी मदद करते हैं और काफी सहयोग करते हैं। मैं बात संजय पाठक की नहीं है, बात संजय पाठक की नहीं है, बात हम कटनी एसपी के तबादले को लेकर जो जनता सड़क पर जिस तरह से उतरी है, एक अलग तरह से अपने आक्रोश का इजहार किया व्यवस्था के खिलाफ, इसको लेकर आखिर क्यों ये हालात है कि जनता सड़क पर है? जनता इसलिए भैया, हालात जो भी होए, एसपी साहब ने जो काम किया वो उन्होंने अपने तरीके से काम किया। चलिए, कुल मिलाकर विजेंद्र बार बार ये कह रहे हैं कि आप इसे संजय पाठक के साथ में ना जोड़ें इस प्रकरण को, लेकिन कमोबेश हालात जो हैं आपके सामने ही हैं। हमने एक ईमानदार कोशिश की कि लोग अपनी बात कहें और गैर राजनीतिक बात कहें। जी पंकज जी। देखिए पुनीत जी, मैं जो बार बार देख पा रहा हूं, एक कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। जी। हम और आप बात कर रहे हैं गौरव तिवारी के तबादले पर, और वहां जो संजय पाठक के प्रायोजित लोग हैं वो संजय पाठक की बात कर रहे हैं। तो हम और आपने किसी ने संजय पाठक की बात नहीं करी, पर वो सब संजय पाठक की वाहवाही करके ये स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। बल्कि प्रमाणित हुआ है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, जिनको आशंका वही तो अपना प्रमाण करा रहे हैं। फिर सबसे बड़ा विषय यह है कि जैसा हमारे मित्रों ने कहा, विकास जी ने, कि मुख्यमंत्री जी सरकार की मंशा बहुत साफ है, ईडी को भेजे। मैं कह रहा हूं ईडी को दें, सीबीआई को दें। विषय यह है कि गौरव तिवारी का तबादला क्यों, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के विरुद्ध तबादला क्यों, कौन से तबादला बोर्ड में उनकी बातचीत हुई, क्या कारण था कि 6 महीने में 2 तबादले हुए। तो विषय गौरव तिवारी का तबादला है, जिसका उत्तर सरकार के पास नहीं है, और वही उत्तर कटनी की आम जनता जानना चाहती है कि क्या कारण है। ये 2-4 लोग जो प्रायोजित तौर पर पाठक साहब ने अपने दबाव में भेजे हैं, उनके बोलने से दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होगा। हम सब समझ रहे हैं कि हम और आप बात करें गौरव तिवारी की, वो बात कर रहे हैं संजय पाठक की। विकास जी, बार बार अगर आप किसी एक शख्स का नाम लेके, जनप्रतिनिधि का नाम लेके सफाई दें तो फिर शक और गहराता है। बिल्कुल गहराता है शक। विकास जी अपनी प्रतिक्रिया दें जल्दी से। जी पुनीत जी, आवाज नहीं आ रही आपकी, बताएं। अपनी प्रतिक्रिया दें आप जल्दी से, इस पर सुन तो रहे होंगे आप जो कुछ भी बातें कही जा रही। नहीं, देखिए पुनीत जी, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर करना आखिरकार आज भी सरकार के ही हाथ में है। सरकार अपनी उपयोगिता जरूरतों के हिसाब से प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारियों को ट्रांसफर करती है। अब आप गौरव तिवारी जी को कहां भेजा गया है? छिंदवाड़ा कितना बड़ा जिला है कटनी से, वहां पे कितनी जरूरत है, सीमावर्ती जिला है। अगर गौरव तिवारी जी अच्छा काम कर रहे हैं, वो वहां भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे, और जो कटनी में नए एसपी आएंगे वो भी यकीनन, शशिकांत शुक्ला जी पहुंचे हैं, वो भी पुलिस ऑफिसर हैं, वो भी अच्छा इस बात से किसी को कोई इनकार नहीं है, जनता के इस बात से किसी को कोई इनकार नहीं है कि जो अधिकारी आएंगे वो अपना काम करेंगे। अधिकारी जो अच्छा काम कर रहे थे, जिनको जनता पसंद करती है, जो सर्टिफिकेट जनता सरकारों का अगर देती है, वही जनता सर्टिफिकेट भी दे रही है कि ये अधिकारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उनके जाने पर सड़कों पर उतर रही है। आज के समय में जिसके पास कोई वक्त नहीं है किसी दूसरे की आवाज कहने का, वो एक अधिकारी के सड़कों पर आकर अगर 3 दिन से उद्वेलित है तो निश्चित तौर पर सवाल उठता है। और सवाल ये था, लेकिन जवाब वहां से जो मिल रहा है जनप्रतिनिधि को लेकर जो सफाई आ रही है वो वाकई शक को गिराती है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया जी, वक्त खत्म हो गया। मैं पुनीत जी, वहां पे दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जी चलिए ठीक है, कोशिश तो हमारी यही थी, जो कुछ हो रहा था सब कैमरे में दिखाई दे रहा था, सुनाई भी पड़ रहा था। जनता बहुत समझदार है,
हर संकेत को, हर बात को और उसके पीछे के सच को निश्चित तौर पर समझती है। बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।